आज की आप बीती कहानी एटा मैनपुरी से प्रीति ने भेजी है। उनका कहना है कि आप लोग मुझे कोई अच्छी सलाह दीजिए। मैं पिछले 8 सालों से अपने मायके में बैठी हूँ। अपनी बेटी और पति को छोड़कर मेरी आप बीती कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। मैं अपनी बेटी और पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ। चलिए ये कहानी सुनते हैं प्रीति की जुबानी। शादी वाले दिन पति ने वादा किया वह अपनी सौतेली बेटी को सगे बाप की तरह पालेगा। हम दोनों और बच्चा पैदा नहीं करेंगे। फिर पति ने अपना वादा सच कर दिखाया और मेरी बेटी को अपना नाम दिया और उसको सगे बाप की तरह प्यार करता था। कभी कभी पति का प्यार देखकर मुझे शक होने लगता, लेकिन फिर भी उसे वहम समझकर भूल जाती। इसी तरह बेटी जवान हो गई। बेटी की शादी तय की तो बारात वाले दिन बेटी बेहोश हो गई। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। जब बेटी को कई साल से पति मेरी जिंदगी बड़ी आराम और खुशियों में बीत रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। आज छुट्टी का दिन था। मेरे पति भी घर पर थे। आज उनकी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वे अभी तक सो रहे थे। मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी और घर के कामों में उलझी हुई थी। मैंने सोचा उनके आराम करने तक मैं सारे घर का काम कर लूँगी, इसलिए मैं बड़ी तेज़ी से घर के कामों में लगी हुई थी और आधे से ज़्यादा काम कर भी लिया था। मेरी बड़ी बेटी उठ गई थी। वह अपने खेल में लगी हुई थी। वह अब 5 साल की हो गई थी और बहुत समझदार थी। अपने खिलौने लेकर वह बड़ी आराम और प्यार से खेला करती थी। मुझे जरा भी तंग नहीं किया करती थी। घर के काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा अब नाश्ता बना लेना चाहिए। फिर मैं अपने पति को उठाकर नाश्ता करवाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रिज खोलकर दूध निकाला था और चूल्हे पर रखा था, वह दूध खराब हो चुका था। अब मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि पति की तबीयत खराब थी। अगर वह ठीक ठाक होते तो जल्दी से जाकर दूध ले आते, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना था। जबकि मैंने सोचा क्यों ना मैं मार्केट जाकर दूध और साथ साथ कुछ ज़रूरी सामान भी ले आऊं और फिर जाकर नाश्ता बनाऊं और फिर अपने पति को उठाऊं। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और अगर मैं उसे छोड़ जाती तो अपने खिलौने में ही बिजी रहती और कोई उल्टा सीधा काम ना करती। मैंने सब सोच लिया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए और पति के उठने का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि पति को आराम करने दूं, उन्हें परेशान ना करूं। मुझे खुद ही बाजार जाना चाहिए और पति को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं इसी कसमकस में थी कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान देखकर पूछा था, मम्मी आप क्या सोच रही हैं? तब मैंने उसे कहा था मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अभी 10-15 मिनट में आ जाऊँगी। किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना, दूसरे कमरे में बैठ जाना, शोर बिल्कुल मत करना, नहीं तो पापा उठ जाएंगे। उसने मेरी बात सुन ली थी, समझ ली थी और दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मुझे भी थोड़ा तसल्ली हो गया था, इसलिए मैंने अपना चप्पल पहना और बाजार की तरफ निकल आई। मैंने सोचा था कि मैं पास से ही सौदा लेकर जल्दी घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी। छुट्टी वाले दिन तो दुकान भी देर से खुलेंगे। अब जो पास में मार्केट थी उसमें तो आधे से ज़्यादा दुकानें बंद थी और मेरी मतलब की चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर पैदल चलकर जाना पड़ा था। इसी में मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया था और उस 1 घंटे में मुझे 100 तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आ चुके थे। कहीं मेरी बेटी खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे। मैं बार बार अपने पास मौजूद रुमाल से अपना मुंह साफ कर रही थी और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लेकर करीब आधा घंटा हो गया था। मेरे दिल की हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा दिल मुझे बार बार समझा रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी यूँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मैं तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, यहाँ तक कि मेरे पैरों में ठोकर भी लग गई थी, जिसकी वजह से खून भी निकलना शुरू हो गया था। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर मैंने जैसे ही कमरे का लॉक घुमाकर दरवाज़ा खोला तो मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाज़ आई थी। मेरे हाथ से चीज़ें टूट फूट कर ज़मीन पर गिर गई थी। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं भागकर अंदर गई थी। मेरा दिल मुझे बार बार मना कर रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं इन 5 सालों में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था और आज कैसे छोड़ाई थी। मैं भागकर अंदर गई थी तो कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने एकदम से दीवार को थामा और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने का मंजर बहुत दर्दनाक था। मुझे लगा था कि मैं अब अगला सांस भी ना ले पाऊंगी। मेरा नाम प्रीति है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं उन सब की लाडली थी। उन्होंने मुझे नाजों से पाला था। मैंने अपने परिवार के लड़कियों में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी और कॉलेज तक गई थी और घर वालों की आंखों का तारा थी।
उन्होंने कॉलेज तक मुझे खूब छूट दिया था। इस बात का मैंने कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। यहाँ तक कि बहुत से लड़के मुझे प्रपोज़ करने में लगे थे, लेकिन मैंने उन सबको वहीं रोक दिया था। मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया था। बिना वजह मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। खूबसूरत तो मैं बहुत थी, लेकिन मैंने अपने इस खूबसूरती को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाया था और ना कभी बनाना चाहती थी। लेकिन ज़िंदगी भी हमसे परीक्षाएं लेती हैं, तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है परीक्षाएं तो बिल्कुल अचानक आती हैं और इंसान को हर परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर पर रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। घर के कामों में मम्मी का हाथ भी बटाती थी। मम्मी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, जबकि मैं उन्हें मना कर रही थी कि मुझे तो अभी आपके साथ बहुत टाइम बिताना है, बहुत सी बातें करनी है, शादी तो अभी बाद की बात है। उन्हीं दिनों मेरे नंबर पर रॉन्ग नंबर कॉल आने लगी थी। मैं उसे इग्नोर करके थक गई थी। यहाँ तक कि तंग आकर एक दिन मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया था और बाकायदा उस रॉन्ग नंबर की बातें सुनने लगी थी। लेकिन उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि अब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी थी। मैं उसे खूब बातें सुनाती थी और वो मेरी बातें ऐसे ही सुनता था जैसे मेरे मुंह से फूल झड़ रहे हों। मुझे उस पर गुस्सा आता था, उसे मुझ पर प्यार आता था। उसी नोक झोंक के बीच हम दोनों एक दूसरे की पसंद बन गए थे, जबकि हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। हमने एक दूसरे को देखने की कभी इच्छा नहीं की थी। हमारी बातचीत होते होते 6 महीने से ज़्यादा बीत चुका था और हम एक दूसरे के बारे में कई हद तक करीब आ चुके थे। मैंने ये बात घर वालों से छुपाई थी, क्योंकि मेरे नज़दीक ऐसी ढकी छुपी दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मेरा दिल फिर भी उसी के तरफ जाता था। मैंने बहुत बार कोशिश की थी मैं अपना पीछा उससे छुड़ा लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। हर बार पीछा छुड़ाने पर वह नए नंबर से मुझे फ़ोन कर लेता था, फिर मजबूर होकर दोबारा से उससे बात करने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उसकी बातों में ऐसा क्या जादू था कि कॉलेज में हजारों लड़के होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन उसकी बातों में आकर मैं सिर्फ उससे बात करने लगी थी, बल्कि अब मेरा भी उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। मैंने जल्दी से मना कर दिया था, लेकिन उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। वो मुझसे मिलने को कह रहा था। उसने मुझे अपना नाम हितेश बताया था, जबकि मैंने उसे अपना नाम प्रीति बताया था। पहले तो मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक शर्त पर मिलने की हामी भर ली थी कि ना यह अकेला होगा ना मैं अकेली आऊँगी, जबकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने उसके दिमाग में ये बात बैठा दी थी, मैं अकेली नहीं आऊँगी। मुझे उसने पता बताया और मैं वहाँ चली आई थी, और वह उस दिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया था और दिल की बात सुनकर यहाँ चली आई थी, और मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। न जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैंने उसे बता दिया था मेरी सहेली बाहर मौजूद है, जबकि मैं अंदर कमरे में अकेली आई थी और बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने झूठ बोला था, जबकि उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने अपने चेहरे पर भी मास्क लगाया हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब होकर भी हम नहीं देख सके थे। फिर हम दोनों के बीच तीसरा आदमी आ गया था। उसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पहला भरोसा किस आदमी ने तोड़ा था, मुझे इतनी गहराइयों में गिरा दिया था। मैं लूटी पिटी अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवाकर घर आ गई थी, और अपने साथ होने वाले इतने बड़े हादसे की किसी को खबर भी नहीं होने दी थी, और भगवान के आगे अपना माथा टेक कर माफ़ी मांग रही थी। मैंने माँ पापा के भरोसे को ठेस पहुँचाया था, अपनी मर्यादा को भी काबू में नहीं रख पाई थी, जिसका नतीजा मुझे इस हाल में भुगतना पड़ा था। अब मेरी भगवान से यही प्रार्थना थी, भगवान अब आप ही मुझे बचा लो, मेरे फैसले मुझे बर्बाद कर देगा। मैं रोज़ प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरी प्रार्थना तो वापस आसमान से टकराकर मेरे पास ही आ जाती थी। मैंने जो मंजर देखा था वह बहुत दर्दनाक था। मैंने जल्दी से आगे बढ़ी थी और अपने बच्ची पर झुके हुए अपने पति को गिरेबान से पकड़कर दूर किया था। मेरे अचानक ऐसे हमले पर मेरे पति घबरा गए थे और मेरी तरफ हैरान निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें दोनों हाथों से धक्का दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वही मेरी आंखों ने मुझे दिखाया था। मेरी बेटी ने अपने कमर में बुरी तरह से चोट लगा रखी थी, बहुत रो रही थी, खून भी बह रहा था। मेरा तो ये सब देखकर खून खौल उठा था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं अपने पति का कत्ल कर दूं। मेरे सामने ही वो यूं रिएक्ट कर रहे थे जैसे मुझे पता ही ना हो कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है।
मैंने बच्ची को अपने सीने में भर लिया था, उसे दूसरे कमरे में ले जाकर सुला दिया था, अपने पति की तरफ खून भरी नज़रों से देखा था। मैंने उन्हें उंगली उठाकर वार्निंग दी थी, कुछ भी हो जाए वे अब मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा वह उसे झुठला नहीं सकते थे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें देख लिया था, वो मेरी बच्ची पर झुके हुए न जाने क्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे यूँ देखा था जैसे उन्हें मेरी बात पर यकीन न आया हो। उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन मुझे उनकी सफाई पर भरोसा नहीं था। मैं उन्हें हमारे कमरे में आने से मना कर दिया था और कहा था कि आज के बाद वह ना मुझसे बात करें, ना मेरी बेटी से बात करने की कोशिश करें। उन्होंने अगर उसे अपना मान लिया था तो उसकी लाज भी तो रख लेते और ये घिनौना काम ना करते। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और गीता पर हाथ रखने के लिए भी तैयार हो गए थे कि मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अगर तुम घर पर नहीं थी और उसे कुछ हो गया था तो मेरी ही जिम्मेदारी थी उस बच्ची को देखना। मैं तो उन पर बहुत चिल्लाई थी, आइंदा मुझसे दूर रहो। हम दोनों के रिश्तों में अब बहुत बड़ी दरार आ गई थी और मुझे नहीं पता था ये दरार क्या रंग लाने वाली है। मैं नहीं जानती थी कि दरार मेरे बीते हुए कल को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगी। अब मुझे ऐसे दो राह पर लाकर खड़ा करेगी, उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मम्मी ने मेरे लिए बहुत से रिश्ते ढूंढे थे, कोई मुझे पसंद नहीं आता था। फिर मेरे माँ बाप को यूं ही 1 महीना बीत गया था और मैं तो उस 1 महीने में इस दर्द से गुजर रही थी जो एक अनजानी रॉन्ग नंबर वाले आदमी ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए दिया था। मेरे अंदर वीरानी भर गई थी और मैं उदास निगाहों से दीवारों को तकने लगी थी। कभी खुद से बातें करने लगती थी, कभी बिन वजह रोने लगती। इन सब के पीछे एक ही वजह थी, वो मेरी इज्जत का मेरे हाथ से निकल जाना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ज़िंदगी में ऐसी समस्याओं से भी गुजरना पड़ेगा और मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह अंधी हो जाऊंगी, बिना सोचे समझे फैसला कर लूँगी। इसी बीच मम्मी को एक रिश्ता पसंद आ गया था। वे लोग हमारे जान पहचान में से ही थे। उन्हें शादी की बहुत जल्दी थी, जबकि मेरे माँ बाप कुछ टाइम लेना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी जल्दीबाजी देखकर हामी भर ली थी और मेरे दहेज की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। मगर मुझे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया था और वह डर हर वक्त मुझे सताता रहता था। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी और मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया था। वैसे भी मैं इस हाल में नहीं थी कि मैं अपने लिए फ़ैसला कर सकती थी। 1 हफ्ते के अंदर मेरी शादी थी और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी शादी धूमधाम से करने की ठानी थी और ये धूमधाम मेरी आंखों में बुरी तरह से खटक रही थी। पछतावा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी और मैंने शादी का कोई भी फंक्शन दिल से एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि मेरे सर पर एक बहुत बड़ी काल मंडरा रही थी। मेहंदी वाला दिन था, मैं दुल्हन बनी मायूस होकर बैठी थी। सब लोग जा चुके थे। इस बीच मुझे बहुत घबराहट महसूस हुई थी और ये पिछले 3-4 दिनों से हो रहा था। मैंने ध्यान नहीं दी थी, जबकि मुझे जल्दी ध्यान देनी चाहिए थी। मुझे बहुत ज़ोरों से चक्कर आ रहे थे। अचानक से उल्टियाँ भी महसूस हो रही थी। मैं भागकर वॉशरूम में गई थी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जो पिछले दिनों मैं भगवान से प्रार्थना करते करते थक गई थी और मैं वहीं बाथरूम में बेहोश हो गई और फर्श पर बैठती चली गई। बाहर मम्मी परेशान खड़ी दरवाज़ा पीट रही थी, सब ठीक तो है ना। तभी मैं जल्दी से अचानक से उठकर वॉशरूम में भागी थी। मैं घबरा रही थी, जबकि मैंने अपने गले में मौजूद आंसुओं के गोले को धकेलते हुए खड़ी हुई थी और मम्मी को बस इतना कहा था कि कल रात को बाहर का खाना खाया था, इसी वजह से शायद फूड पॉइजन हो रहा है, आप मुझे दवाई दे दो। उन्होंने मुझे घर की दवाई दे दी, जो कि मैंने उनकी नज़रों से बचाकर फेंक दी थी। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो बस अब ये बात कंफर्म करनी थी, ये जो मैं सोच रही हूँ वह हकीकत है या कुछ और। आखिरकार मेरे सर पर आसमान पूरी तरह से टूटकर गिर पड़ा था। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और शादी के बिना ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ये किसका बच्चा था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस परेशानी से मुक्त हो जाऊँ और पछतावे से हमेशा के लिए छुटकारा ले लूँ। ये फिक्र दिन रात मुझे सोने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आ जाता था, जो मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ देकर खुशियाँ खरीद रहे थे और मैंने बदले में उन्हें क्या दिया था सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं। मम्मी ने महसूस किया था कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। शादी में सिर्फ 1 दिन रह गया था और वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। आखिर मुझे हुआ क्या है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था और उसकी एक यही वजह थी, अगर मेरे माँ बाप को हकीकत का पता चल जाती तो उनके दिल पर क्या बीतती, जबकि मैं ही मानती थी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है।
यूँ मेरी विदाई का दिन भी आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने होने वाले पति को धोखे में नहीं रखूँगी और उसे सब कुछ बता दूँगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मेरे किस्मत में और मेरा नसीब होगा। अगर मेरे नसीब में परेशानी और दर दर की ठोकरें खानी लिखी होगी तो वही होगा। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। अपने शादी का इंतज़ार करने लगी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने घूंघट हटा लिया था, गहरी सांस लिया। इस बीच दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई थी। मैं सीधी बैठी हुई थी, घूंघट भी गिरा लिया था और आने वाले को देखकर मेरे दिल में थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। ये आदमी शक्ल से तो अच्छा खासा मालूम लग रहा था। अब मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि ये मेरी बात ज़रूर सुनेगा। मेरा पति मेरे पास आया। उन्होंने मेरे हाथों में कंगन पहना दिए थे। मैंने अपना घूंघट उठा लिया और फिर उनके कदमों में गिर गई थी। वह इस अचानक मेरे इस तरह के व्यवहार पर घबराकर पीछे हटे थे। मैंने उनके पांव पकड़ लिए थे और फूट फूट कर रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे दोबारा सहारा दिया और पलंग पर बिठा दिया था। फिर मेरे इस तरह रोने की वजह पूछी थी, आखिर बात क्या है। मैंने रोते हुए हिचकियों के बीच सारी बात सच बता दी थी और आखिरकार ये कहा था, आपका जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। अगर आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर फिर भी आप इस हकीकत के साथ मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार है। अब मैं चुप से उनके फैसले का इंतज़ार में थी। काफ़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा था, मैं न सिर्फ इस बच्चे को अपना नाम दूंगा बल्कि उसे सीने से लगा कर रखूँगा। उसे एक बाप की तरह प्यार करूँगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। फिलहाल अब तुम भी पिछली बातों को भुला दो और हम प्यार से अपनी मोहब्बत से अपना घर बनाएंगे। इस आने वाले औलाद को भी मोहब्बत देंगे और उसे कभी अकेला नहीं होने देंगे। मैं उसे अपनाऊंगा। मेरे पति की बातें सुनकर मेरी आत्मा तक सुकून उतर गया था और मैं पूरी रात उनकी सेवा करती रही, उनका धन्यवाद करती रही। उन्होंने मेरी मुश्किल कुछ मिनटों में ही आसान कर दी थी। ये उनका एहसान था जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती थी। मैं उनके एहसान तले दबी जा रही थी। उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया था और भगवान ने मेरी शादी के पूरे 9 महीने के बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी दी थी। और मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरे पति और मेरी बेटी में एक चीज़ बिल्कुल सेम थी। वे दोनों के होंठ के पास जो तिल अच्छा खासा बड़ा था और सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता। उन दोनों की इस तरह मिलती जुलती खूबसूरती मुझे थोड़ी तसल्ली दे गई थी। उन्होंने मेरी औलाद को अपना नाम देने का इरादा कर लिया था। भगवान ने उसके अंदर उनकी निशानियां पैदा कर दी थी। मेरे पति मेरी बेटी का बहुत ख्याल रख रहे थे, उससे मोहब्बत भी करते थे और कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया था वह उनकी बेटी नहीं, बल्कि वह उसे हमेशा हमारी बेटी कहकर बुलाते थे। और मैं इस बात के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते जो इतने अच्छे होकर किसी और के औलाद को अपने सीने से लगा लें। मैं उन दोनों को देख देख कर जीती थी। वे दोनों ही अब मेरी सारी दुनिया थी और मेरी ज़िंदगी थे। मेरी दुनिया उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन बेखबर थी। मेरी ये दुनिया जल्द उजड़ने वाली थी और शायद उसे मेरी ही नज़र खा गई थी। पल में हालात बदल गए थे और बिल्कुल अलग दिशा में चलने लगे थे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी एक बार फिर बदल कर रह जाएगी और मुझे अपनी ज़िंदगी में इस बात का सामना भी करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं बुरी तरह से फंस गई थी और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपने पति को कह दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ और वहीं रहूँगी। मुझे तंग ना किया जाए, क्योंकि जो हरकत उन्होंने की थी वह बर्दाश्त के लायक नहीं थी। जबकि वो मुझे बार बार कह चुके थे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। मैंने अपने दिमाग से गुस्सा निकाल दिया, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब मैंने अपनी बच्ची के चीखे सुनकर कमरे की तरफ दौड़ी तो उनका पीठ कमरे के दरवाजे की तरफ थी और बच्ची पलंग पर लेटी हुई थी। उस पर वह झुके न जाने क्या कर रहे थे। मेरे दिल में इतने शक पैदा हो रहे थे और फिर हम दोनों के बीच समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई थी और बद से बदतर होती गई। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था, अगर ये आपकी अपनी सगी बेटी होती तब भी ऐसा करते तो मैं कभी बर्दाश्त ना कर पाती। उन्होंने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उनका हाथ हवा में ही उठा रह गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया था, फिर मुझे मायके जाने की परमिशन दे दी थी और बिल्कुल चुप हो गए थे। और आखिरकार बात जो उन्होंने कही थी वह सिर्फ इतनी कही थी कि मैं तुमको अपनी सफाई दे देकर थक चुका हूँ।
मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत नहीं की। काश कि वह इतनी समझदार होती तो वह तुम्हें खुद ही बता देती कि उसके पापा ने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उसका जख्म साफ कर रहा था। अब तुम्हें जो समझना है वह तुम समझती रहो, जबकि आज भी मैं अपनी बेटी से उतना ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि तुम करती हो। लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। भरोसा कैसे करती? ये उनकी सगी बेटी तो नहीं थी, उनकी सौतेली बेटी थी। सारे रास्ते जो मुझे शक हो रहे थे, मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। एक माँ के कर्तव्य में मैं बिल्कुल फेल हो गई थी। अपने बच्ची को एक दरिंदे के हवाले करके मार्केट निकल पड़ी थी। मैं अपने मायके आ गई थी और वहीं रुकी हुई थी। मुझे यहाँ रहते हुए पूरा 1 हफ्ता बीत गया था और मेरी बेटी अब अपने पापा को बेहद याद कर रही थी। उस मासूम को तो कुछ भी नहीं पता था। वह बहुत रो रही थी, जबकि मम्मी भी परेशान हो गई थी। मैं इतना लंबा यहाँ पर क्यों रह रही हूँ? इतने दिन तो मैं अपने मायके में कभी नहीं रहती थी, लेकिन मेरा अब पति के पास जाने का दिल नहीं कर रहा था। अभी मैं यही सोच रही थी कि जाऊं कि ना जाऊं। मेरे पड़ोसी का मुझे फ़ोन आ गया था। उसने जो कुछ कहा था उसके अगले ही पल मैं अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। मेरे पति घर में गिर गए थे। जैसे ही मैं घर गई थी, वह बिल्कुल सही सलामत सोफे के बीचों बीच बैठकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि मुझे उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मुझे उनसे इस तरह की घटिया हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ये मैंने उनके मुंह पर बोल दिया था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया था और मैंने उनका हाथ झटक दिया था और उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझे बताया उसे सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी थी और उनकी बातें सुनकर मैं अपनी जगह पर सही सलामत खड़ी नहीं रह पाई, मानो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। उन्होंने मुझे बताया कि लावण्य यानी मेरी बेटी उनकी सगी बेटी है। जब मैं उनसे कहा कि कैसे हो सकता है, वह उनकी सगी बेटी कैसे हो सकती थी, उन्होंने जो कहानी मुझे सुनाई थी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा था वह रॉन्ग नंबर मैं ही था जो तुम्हें तंग करता था, जिसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मुझे मेरे गलत दोस्तों की संगत ने बिगाड़ दिया था और मैंने ही तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दिया था। लेकिन अब मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उसके बाद मैं एक दिन भी आराम से नहीं सो सका था। मैं पछतावे की आग में जल रहा था और मैं ये सब कुछ भुलाना चाहता था। मैंने तुम्हारे जैसी मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया था, जबकि मैंने तुम्हारा पता लगवाया था और वहाँ अपने माँ बाप को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेज दिया था, जबकि मेरी नीयत साफ थी। फिलहाल बात बनती चली गई थी और मेरी तुमसे शादी हो गई थी और शादी के बाद तुमने मुझे बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखा और सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद तो मैं तुम्हारा बिल्कुल ही फैन हो गया था। इसलिए मैंने खुद से वादा किया था मैं तुम्हें किसी भी हाल में खुश रखूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छाई करूँगा और अपनी बच्ची को बेहतर से बेहतर जीवन दूंगा और एक अच्छा बाप कहलाऊँगा। लेकिन तुम एक माँ थी और तुम्हारे नज़दीक में एक सौतेला बाप था, इसलिए तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ उस पर झुककर उसकी कमर में दवाई लगा रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन शैतान ने तुम्हें कुछ और ही दिखाया था। जो तुम देखना चाहती थी या जो शक तुम्हारे दिल में चल रहे थे, वह बात पूरी करके चुप हो गया था और मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई थी और उन्होंने मेरे साथ इतना घिनौना काम क्यों किया था। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े थे और मेरे कदमों में गिर गए थे और कहा था कि मुझे तुमसे इस बात की माफ़ी मांगनी है। मैंने अपने किए के पछतावे में तुमसे शादी भी की और तुम मुझे माफ़ कर दो। अब मैं फैसला तुम पर छोड़ देता हूँ। इन 5 सालों में मैंने अपनी सभी बुराइयों को छोड़ चुका हूँ और सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। वह हाथ जोड़कर नज़रें झुकाए। मुझे जो सच बता रहा था मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही थी और अब मेरा जवाब सुनने के इंतज़ार में था। लेकिन मैं अपने अभिमान के लिए ये कभी नहीं भुला सकती थी और मैं उसकी बच्ची को उसके पास छोड़ा सीधे अपने मायके आ गई थी। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसने मुझे बहुत परेशान किया था और मैं उसकी हरकतों की वजह से अपने ही नज़रों में पूरे 5 साल तक गिरी रही। उसे मैं भगवान समझती रही और वे चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहा और मेरा भगवान बना बैठा रहा। मैं इतनी जल्दी तो उसको माफ़ नहीं करूँगी। अब मेरे माँ बाप मुझसे पूछते रहते हैं आखिर ऐसी क्या बात हो गई, तुम अपनी बच्ची को छोड़कर यहाँ बैठी हो। तुम अपनी बेटी के साथ बहुत अन्याय कर रही हो। तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना चाहिए। मेरे माँ बाप मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं अपनी बेटी को लेकर आ जाऊँ, लेकिन मैं अपने पति को वही सब महसूस करवाना चाहती थी जो मैंने कहा था। मैं अभी उसको तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। सब लोग मुझे ही बुरा भला कहते हैं कि मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर यहाँ मायके में बैठी हूँ, लेकिन मैं अब किसी को क्या बताऊँ। आप लोगों से मैं सही सलाह मांगती हूँ
कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने पति को माफ़ कर देना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।